ये शेयर कर रहे हैं। तो हेलो। हेलो सर। आवाज आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी जी सर। सर। ये जो शेयर कर रहे हैं वो आप लोग को दिख रही है क्या? हाँ जी जी सर। सर। हम्म। मुझे नजर नहीं आ रही, मेरी स्क्रीन पर नहीं शो हो रहा है। दिख रहा है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, अभी दिखा नहीं रहा है। तो आपका परेशान किया है, डिस्टरबेंस बहुत रहा बीच में। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ जी। अब बताएं आप। हेलो। जी सर। सलाम। हाँ आवाज जी आ रही सर। है? हाँ हाँ जी जी सर आ सर। रही। और सलाम मैंने सर। इसको लैपटॉप से हटा, वालेकुम सलाम, मैंने मोबाइल पे कर लिया इसको। मैंने कहा देखता हूँ, शायद मोबाइल पे वाई कम परेशान कर रहा है, लैपटॉप पे ज्यादा तंग कर रहा है, बीच बीच में ट्रिप कर जा रहा है वो। ऐसे देखते हैं। खूब खूब हस्ती इंशाल्लाह बेरी ठीक होगम सर। ममनून सर। सलामत खुशीद, सलामत खुशीद। यहाँ से पढ़ना है हम लोगों को, जो नुक्ता लिखा हुआ है। इसी पेज से था जी सर। सर। हाँ, हम्म। इसके बाद से ना, कहाँ से? हाँ, यहाँ इसी। से। ठीक है, ठीक है। हम्म। देखिए, इसमें जो पॉइंट की बात बताना चाहते हैं वो ये है कि कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं कि जिनके लास्ट में छोटी हे आती है, बट वो लिखी जाती है, बट उस छोटी हे की जो हे वाली आवाज है, हा वाली, वो सुनाई नहीं देती आप। एक एक्सेप्शनल केस ये है बहुत सारे वर्ड्स के साथ फारसी में। ये एक रूल बता रहे हैं आपको, जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। दर आखिर बाज़ी अज़वाजहा हे नविश्ते मी शवद अम्मा खानदे नमी शवद। در پایان این واژه های صدای ए मिशनवी। ऐसे तमाम अल्फाज के जिसमें लास्ट में छोटी हे आती है, फारसी जबान में आपको लाजमी तौर पर उसका हे की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। आपको सिर्फ जेर वाली मात्रा का साउंड आएगा, ए करके, बस। आपको वही वही उसी को हे मान के चलना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं,
पहले एग्जांपल आप देखें, जो फ्रूट्स रखे हुए हैं उसके नीचे क्या लिखा है? मेवे मीवे। मीवे, मीवे। मेवे अब आइडियली होना ये था साथियों कि जब मीवे में छोटी है लास्ट में है, तो फिर इसे मेवा होना चाहिए था, जैसा कि हम लोग बोलते भी हैं मेवा, हम्म। और हम लोग ड्राई फ्रूट को बोलते हैं मेवा। हम्म। ठीक है ना? जबकि फारसी में सारे फल मेवे हैं, और ड्राई फ्रूट कहना हो तो मीवे खुश्क कहा जाता है। ड्राई फ्रूट को मीवे खुश्क, हाँ, कहा जाता है। ठीक है। सो अब वो मेवे में आप देखें, जो छोट गोल वाली है छोटी वाली, इसमें आपको हे की आवाज तो नहीं आ रही? मेवे, मीवे जब हम फारसी में बोलते हैं मीवे, हे की आवाज आ रही है इसमें आपको? नो सर। नहीं आ रही। याद उसके बाद लेफ्ट साइड में आते हैं, अगला एग्जाम्पल और दे रखा है उन्होंने, वो है पिस्ते। तो ये बात सही है कि नहीं? लास्ट में सिर्फ एक जेर की आवाज आ रही है, ए करके, जो जेर वाली मात्रा होती है उसका साउंड आ रहा है, छोटी हे का साउंड नहीं आ रहा है। यही बात ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं हमारे यहाँ कि जिसमें आपको हे लास्ट में लिखना पड़ेगा, बट आप हे का साउंड नहीं दे सकते वहां पर। ठीक है, चल आगे चलें थोड़ा सा हम लोग। अच्छा, गई सदाए जीर बैने दो इसमी आयत वानहर बहम वैसलमी कनत। अच्छा, अब ये जो इजाफत का मसला है, जैसे दो लफ्जों को एक उससे जोड़ने का मसला है, वो भी जेर से ही होता है। ठीक है ना? जैसे के, का, की, को के लिए फारसी जबान में जेर लगा के काम चल जाता है, इंग्लिश में ऑफ लगाते हैं, इसमें जेर लगा देते हैं। जैसे अगर कहना हो बच्चे का लिबास, बच्चे के कपड़े, फारसी में क्या कहेंगे? लिबास से लिबास से बच्चे। लिबास से बच्चे। आफरीन, खैल खूब। एक बड़ी अजीब बात यह है कि मैं इसमें किसी को नहीं देख पा रहा हूँ ना, किसी, सिर्फ मुझे बुक शेयर हुई है मोबाइल पे और मेरे अपनी शक्ल मुझे दिख रही है, जो कि इतनी कोई खास भी नहीं है, और वो क्या करना है देख के मुझे अपने आप, तो मैं सिर्फ आप लोगों की आवाज सुन पा रहा हूँ, एक दोनों अच्छा कोई बोल रहा है बस। सो जब ये कहना होता है बच्चे का लिबास, तो फारसी में कहते हैं लिबास से बच्चे। अब ये सीन के नीचे जो जेर लगा है उसकी वजह से लिबास से बच्चे हो पाया है। ठीक है, यानी जो सीन के नीचे जेर लगा है यही के, का, की, को का रोल अदा कर रहा है, और यही बता रहा है कि ये बच्चे के कपड़े। क्लॉथ्स ऑफ चिल्ड्रन और चाइल्ड, लिबास से बच्चे। आगे आते हैं, हम लोग कहते हैं गुलाब का फूल, ओके, गुलेरो गुले रोज, गुले रोज रोज। रोज। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। उसके बाद आप आगे देखें, कीफे मदरसे, मदद से। कीफे मदरसे। स्कूल बैग सर। ओके, हाँ, स्कूल बैग। स्कूल बैग। ओके, स्कूल दफ्तर का में। बैग या स्कूल बैग whatever। उसके बाद आप देखें दफ्तर नक्काशी, ड्राइंग की कॉपी। ड्राइंग बुक ड्राइंग बुक। ठीक है, ड्राइंग बुक है ये। चलिए आगे चलें। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि ये जो इमेजेस हैं इनको फारसी में क्या कहते हैं, और इनमें क्या ऐसा केस है कुछ के लास्ट में हे आता है, और आपको जो है वो आई मीन उसका साउंड वैसे ही अदा करना है जो है इनके यहाँ, आई मीन सिर्फ जेर सुनाई दे और कुछ सुनाई न दे। ठीक है, पहला लफ्ज आप देखें, उसको देख के क्या लगता है, ऐसे क्या कहना चाहिए? नामिक। नामिक सर। नामे, वेरी गुड, वेरी गुड। नामे, नामे भी छोटी है। वह आपने नामा तो नहीं कहा उसे, अगर हम लोग भी बोलते हैं नामा बोलते हैं, साउंड ऐसा आता है जैसे जिसको बहुत ज्यादा पता ना हो डिक्टेशन का, तो ये सोचेगा नून अलिफ मीम अलिफ है, ऐसे बोलते हैं हम लोग नामा। हमसे मुराद यहाँ से लेके पूरे पड़ोसी देश से लेके अफगानिस्तान तक इसका प्रोनाउंसिएशन यही है, नामा। ठीक है ना? बट ईरानियन से इट्स नौमे, नौमे। एक ही आवाज आई जेर की, जबकि लास्ट में छुटी है। उसके बाद नेक्स्ट वाला लफ्ज क्या है? किताबे फारसी सर। किताब फारसी। आप देखें इसके अंदर आ गया वो जेर आ गया। ठीक है ना, किताब फारसी।
ठीक है ना, ये फारसी की किताब है। ये सारा खेल कैसे हुआ? बे के नीचे जेर लगाने से हुआ, इजाफत से हुआ। अच्छा, उसके बाद आते हैं तो हम खाने देखते हैं कि, हाँ जी, खाने खाने। खाने अफरीन अफरीन खाने अफरीन, खाने। खाने मीन्स घर घर घर। ठीक है जी, हाउस बहुत घर बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, खाने के बाद अगला आप आ जाइए, क्या लिखा हुआ है? सर इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या नहीं मिसाल के तौर पे, पता नहीं। पर्टिकुलर उताक वर्ड होता कार, उताक कार, उतार दफ्तर ओके कार, और यू हाँ कैन से मीज़े कार। ठीक है ना? ओके, इन सब में जेर लगा हुआ है ताकि ये लगे कि अच्छा भी ऑफिस का रूम है, या ये आई मीन ऐसी टेबल है, काम करने के लिए टेबल है, जो भी आप इसको नाम देंगे, इसे उताक कार कहते हैं। मिसाल के तौर पे दफ्तर कार कहते हैं ना, उतार जहाँ ऑफिशियल वर्क होता है उस जगह को दफ्तर कार। ठीक है। अच्छा, आगे चले हम लोग। मदर इट सिम्स के मदर मदर है जो से कि बेटी को प्यार मदर कर रही है, दैट इज व्हाट शी इज डूइंग, इट्स कॉल्ड बूसे। मादरे मन सर, मादरे मन। माँ नो नो मदर अमन, यहाँ आएगा बूसे। कर क्या आएगा? बूसे, माँ जो है बेटी को प्यार कर रही है। एंड टू किस समवन, ऐसे प्यार करने के नजीर जैसे माँ बेटी को प्यार कर रही है और व्हाटएवर, दैट इज कॉल्ड बूसे। फारसी में बोसा कहते हैं उसे, यानी हम लोग उसे बोसा कहते हैं, बट एज पर इरानियन प्रोनाउंसिएशन इट इज कॉल्ड बूसे। ओके, तो इसमें भी लास्ट में छोटी है। आप इसकी ऑडियो फाइल सुनेंगे, उसमें भी आपको ये लफ्ज मिलने वाला है, बूसे, यानी माँ ने बच्चे को, बिटिया को अपनी प्यार किया। सो दैट इज कॉल्ड बूसे। लास्ट में छोटी है, और छोटी है क्या, मैं आपको हे की आवाज सुनाई नहीं देगी बूसे में, आपको लगेगा सीन के नीचे जेर लगा हुआ है सिर्फ। ठीक है, जो ऑडियो सुनी थी सर उसमें तो मादरे मन ही लिखा हुआ, मादरे मादरे मन मन ही, लिखा हुआ है। मादरे मन ही बताया। फर्स्ट क्लास, अगर मादरे मन लिखा हुआ है अच्छी बात है, बट मादरे मन के बजाय और ज्यादा एक्यूरेट मिसाल जो है वो इसमें बूसे ठीक। की थी। इसका जो लास्ट वर्जन था इस किताब का 2 साल पहले वाला, न इसके हम्म। सिर्फ बुक के कंटेंट में बल्कि ऑडियो में भी कई सारे चेंजेस किए इन्होंने। इसके 2 साल राइट। पहले वाले वर्जन में यहाँ पर बूसे है, आप उसकी ऑडियो फाइल पुरानी अगर सुनेंगे तो, पहली बात तो कहाँ सुनेंगे, वो तो उन्होंने चेंज कर दी। तो उसमें लफ्ज बूसे दे रखा है उन्होंने, वो समझाया है कि छोटी है जो है वो आवाज आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट वर्ड सर आता है भूसे की स्पेलिंग, सर इसकी स्पेलिंग क्या होगी? बेवा, दाल बेवासीन छोटी है भूसे। ओके आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है शाने। ठीक है जी, नहीं शाने। हाँ, वैसे भी ना इन्होंने जो सीक्वेंस रखा हुआ है, एक लफ्ज छोड़ के इन्होंने वो किया हुआ है काम, यानी एक लफ्ज में छोटी है की मिसाल, दूसरे लफ्ज में जेर की मिसाल। तो लास्ट वाला हमारा जो है वो अगर उताक़िकार वगैरह की चीज है तो यहाँ पर आइडियली उसको उस सीक्वेंस के हिसाब से होना चाहिए था, बट बार इन्होंने अगर मदर मन किया है दैट्स फाइन, तो मेरी माँ। ओके, फिर आते हैं शाने। शाने में शीन अलिफ नून छोटी है। ऐसा लगता है जैसे शीन अलिफ नून है, नून के नीचे जेर लगा हुआ है, शाने, है ना, यानी अगर छोटी है ना हो और नून के नीचे ही जेर लगा दिया जाए तब भी शाने हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि ये ऐसा इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। यह है शीन अलिफ नून छोटी है, शाने। शाने यानी कॉम कॉम। बताइए। कॉम। कौन? जी जी। अब उसके बाद आगे आ जाएं आप, नेक्स्ट क्या है? सर ये पार्किंग हो गया, मशीन है मशीन शुलूग है, मशीन आप कह लीजिए फॉर एग्जाम्पल, सर उसमें है ना, बता रहे थे या बिया आने सलूक। शुलूग, शुलूग दे रखा है उन्होंने खाली, शुलूग। अच्छा, ठीक है ना, सलूक है। शुलूग के माने, शुलूग यानी भीड़, ट्रैफिक, जैम, इन सब के लिए शुलूग बोला जाता है। ओके, ठीक है सर। उसके बाद आते हैं ऑडियो फाइल परचम में क्या बताया उन्होंने, शुलूग के साथ भी कुछ बोला हुआ है कि परचम नहीं? सर परचम। परचम परचम हिंद नहीं, सर।
दैट इज परचम फाइन, है। ये शुलूक को कह रहा हूँ, शुलूक वाले में ऑडियो फाइल में शुलूक के अलावा भी कुछ बोला हुआ है आगे पीछे? हाँ, बियाबाने सलूक। शुलूक बेयाबान, सॉरी, शुलूक बेयाबान यानी रोड का ट्रैफिक, रोड की भीड़ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, राइट। इसमें हम ये समझेंगे कि शुलूक की गैन के नीचे जेर लगा हुआ है, तब जाके ये लफ्ज इससे जुड़ा है। शुलूक बियाबान यानी रोड की रोड भीड़, पे भी। ठीक है ना? बल्कि बियाबान यानी खयाबान होना चाहिए मेरा ख्याल है। या वन के हाँ जी, खयाबान होना बियाबान चाहिए आइडिया। हाँ, बियाबान तो खाली जगह तो को नहीं रोड, बोलते। हाँ, खयाबान जंगलात को कहते रोड, हैं। रोड तो हाँ। हाँ, रोड के लिए खयाबान होता है, इट शुड बी खयाबान इंस्टेड ऑफ बियाबान। ओके, चलें उसके बाद आगे नेक्स्ट वाला क्लियर है, परचम हिंद, हाँ जी परचम है। तिरंगा प्यारा, ठीक है जी। परचम हिंद यही हिंदुस्तान का नेशनल फ्लैग, हिंदुस्तान का परचम। ओके, अच्छा जी, आज पिछले पांचों लेसन्स का एक रिवीजन भी है इस यहाँ पर, और वो किस तरीके से है। जीर हर सुकून वाजहाइरा बेनवीसीत की दारा, हर हर तिरमिज बशर। अच्छा जी, क्या करना है आपको इसके अंदर? वो वाला लेटर जो आपको रेड कलर का लग रहा है इसमें, हाँ हाँ जी, जी हाँ, ऐसे तमाम तीन लफ्ज और लिखने जी हैं सर। चाकू के अलावा, जिसमें काफ यूज हुआ हो, काफ। जैसे बुशकाब आप लिखेंगे, जैसे आप कायक लिखेंगे, जैसे आप फंदुक लिखेंगे, जैसे आप संदूक लिखेंगे, इसके अंदर ये सारे अल्फाज आप इसके बॉक्स में लिख सकते हैं। लिखें। ओके, तो जैसे कशफ, हाँ जी, कशफ, तफ्श। काशुक 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 बुशकाब, जी हाँ जी हाँ जी। उसके बाद आप आए नेक्स्ट वाले में, तो आपको क्या करना है, इसमें से गाफ का लेटर है वो हाईलाइटेड है, गाफ हाईलाइटेड है उसमें, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, उस हाईलाइटेड वाले गाफ वाले लेटर के अल्फाज को आपको नारगिल के नीचे लिखना है। नारगिल में गाफ हाईलाइटेड है, तो आपको गाफ वाले और कैसे लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे आप? गुर्ग, गुल, गुल भी लिखेंगे। भी आ जाएगा सर, रंग। रूजे गुल, रंग, अफरीन तो अफरीन अफरीन, नारंगी रूजे रंग गुल, लिखेंगे आप। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, रंग लिखेंगे रूजे आप, गुल। बिल्कुल सही। रोजे गुल, रंग गोले रोज, गोले रोज, गुल हम्म, गोले रोज अभी आपने पढ़ा है, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आपको कितने हैं, चार वर्ड्स आपको लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट वर्ड है परचम, हाँ, परचम। ओके, सो परचम में क्या करना है साथियों? तो चावल ये चरखे, वाले, चश्मे, ये वाले वर्ड वर्ड चश्मा। छश्म, छश्म, भले भले, ठीक है ना। तो चरखे, दो शरखे, आपको बच्चे छह इसमें ले लेना है, ठीक है। समझ आ गया ना आपको सवाल? बस काफी है, इतना मेरे जी लिए, जी बाकी सर। आप कर लेंगे। नेक्स्ट ओके। है अपार्टमान, इसमें पे है। अपार्टमेंट। ओके, पे है अपार्टमान में। अब क्या करना है पे का? पे वाले ये ले वाले लो। वर्ड आ परचम है। वाले फूल, पार्टी हाँ फूल जी, है, फूल है, फूल, पूल बिल्ले, है, फूल पुल फूल है। फूल। जी हाँ जी पार्किंग हाँ, जी जी, परचम है। पार्किंग, जी जी, पार्किंग। बिल्ले बहुत सर। बढ़िया, वेल डन, खैल खूब, वेल डन, ऑफरिंग, बहुत अच्छा। आगे आते हैं साथियों, तो आप देखें कि नेक्स्ट वर्ड है हमारा कसाब, साद है इसके अंदर। साद कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है हमारे यहाँ अभी तक, बताएं। कस्सा। नहीं, साद यूज करना है, मैं साद। हम्म, सदा में होगा ना सब, सदा, हाँ, सदा में है ये सदा तो, जो आपने लफ्ज और। पढ़े हैं, जो लफ्ज पढ़े हैं आपने, वो कौन कौन से पढ़े हैं हम्म, साद से? किससे? ऐसे तो बहुत सारे अल्फाज हो जाएंगे रक्स। हम्म, ना। रक्स, यस, रक्स फर्स्ट क्लास। और आगे कोर्स भी आएगा सर, कोर्स, टैबलेट। कोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा कोर्स, बिल्कुल कोर्स आएगा इसके अंदर चीज। तो इस तरह से आपको चार वर्ड्स इसमें लिख लेने हैं, ठीक है जी। आगे चले हम लोग थोड़ा सा,
थोड़ा सा आगे चलें। यस सर, यस सर। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि एक कोई हर्फ है जिसको उस नीचे वाले सर्किल में लिख देने से ये इंडिकेशन जाएगा कि ऊपर दिए गए तीनों अल्फाज में उसी एक लेटर, वही एक लेटर मिसिंग है, वो एक हर्फ मिसिंग है। वो हर्फ क्या है? जो ऊपर दिए गए तीनों सर इनकम्प्लीट इसमें जिसके एरोज नीचे आ रहे हैं, वो तीनों अल्फाज को कंप्लीट कर क्यू देगा। वाला काफ, काफ। क्यू वाला काफ, क्यू वाला काफ, काफ। जी जी जी। हम्म, उसके लगा देने से पहला वाला क्या हो जाएगा? कंद। दूसरा लफ्ज क्या हो कंद, जाएगा? कायक। तीसरा लफ्ज कायक, क्या हो जाएगा? बंदुक। बंदूक। बंदूक। ठीक है जी। अब आप आइए लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आप देखें एक लेटर मिसिंग है जिसके लगा देने से वो तीनों अल्फाज कंप्लीट हो जाएंगे। कौन सा लेटर है वो? कौन सा हर्फ है? सर मीज बताएं। तो नहीं, मीज पहले में एम। नहीं, तेरे नहीं, है। अच्छा, तेरे है वो। रे रे, राइट राइट, हम्म सॉरी। बे, हम्म। अगर चे लाया जाए तो कैसा रहेगा? बे, हाँ, छह सही है। चे चे सतर, चे। सर चश्मा। छत्र। चश्म। चश्मा। चमेदान। चमेला, चमेदान मीन्स सूटकेस। सूटकेस। छत्र, छत्र मीन्स। चमेदान मीन्स सूटकेस। छत्र माने छाता, अम्ब्रेला। अच्छा। और चश्म के माने आँख, जी, नैन। नहीं। आगे आगे चलें। हाँ जी। अच्छा, अब आप बताएं कि इसमें क्या मिसिंग है। बताइए। सर से, आई थिंक। क्या हो? ख, 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 खे, खाने, नहीं सॉरी, खाने कहाँ से आएगा? वह है हम्म, बे। ख, ख, हाँ जी। सर खे आएगा क्या? गाफ आएगा, गाफ। गुरबे। काफ, सग। गुर्ग। गुरबे यानी, बताएं गुरबे के क्या माने हैं? नहीं पता सर। गुरबे यानी बिल्ली, कैट। आया है जी, ये। ओके। सर हाँ। राइट और राइट। जी। सग यानी लोमड़ी या डॉग? नहीं, सग माने सग, कुत्ता। सग, तो सग सग मतलब यानी, सग मीन्स डॉग। डॉग ना। डॉग। सग। जी जी। गुर्गे गुड। मीन्स लोमड़ी। गुर्ग। गुर्ग है, गुर्ग मीन्स लोमड़ी। हम्म, वुल्फ, गुर्ग माने लोमड़ी नहीं, चिड़िया। बढ़िया। भेड़िया, ओके। हम्म। वुल्फ, ओके, हाँ हाँ। फारसी में एक मिसाल दी जाती है। देखिए हम लोग एज ए इंडियन सोसाइटी कितना कनेक्ट हो पाते हैं, हमारे घरों में क्या माहौल है। सग बॉश, बरौदर खुर्द ना बॉश। आदमी कुत्ता हो जाए, छोटा भाई न हो। जो घरों में छोटे भाई को बहुत तंग करते हैं, सब सबसे तो उसे डांट पड़ती है। सब उसे काम बताते हैं, ठीक है। और उसे बिल्कुल राइट टाइम रखते हैं, सारे सारे लोग मिलके। तो एक मिसाल दी जाती है, एक एक प्रोवर्ब है, मजाक में कहा जाता है फारसी में, हंसने हंसाने के लिए। सग बॉश बरौदर खुर्द ना बॉश। आदमी कुत्ता हो जाए, छोटा भाई नो भाई, बहुत बुलाते हैं, बहुत परेशान करते हैं सब लोग, है ना। राइट। जी। गो के मैंने प्रैक्टिकली इसको फील नहीं किया है, चूंकि मैं घर में बड़ा हूँ। और मैं 17-18 साल का था, 18वें साल में था जब मेरे फादर की डेथ हुई। बट ये कि मेरे छोटे भाई जो है उसको मैं देखता हूँ तो समझ में आता है, इसको आज भी उसकी शादी हो गई अब तो।
और डांट उसको सबसे पड़ती है, जिसे देखो वो आदमी, बहन है वो, भाई है वो, सब उसको राइट टाइम रखते हैं, और जी जी बेचारा वो बिल्कुल राइट टाइम, सारे ही लोग उस पर गुस्सा निकालते हैं, और रहता है उसकी रेल बनी रहती है घर में। खैर, सो गुरबे सग गुर्ग, ठीक है जी, आगे आ जाते हैं हम। आगे आप बताएं क्या, कौन सा लेटर आपको लगता है मिसिंग? पे आएगा सर। ग्रेट, पे आएगा। जिप, सूप, पंखे, सुपर पंखे, हाँ। पंखे, ठीक है, ठीक है जी, राइट हम्म। सर। फर्स्ट क्लास। अब आते हैं तो हमारे पास कुछ ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि वहां से उठा के नीचे सेंटेंस में फिल करने हैं। पहला वाला उन्होंने हम बड़ी मेहरबानी कर रखी है, उसे सॉल्व कर रखा है। मन इमरूज सैंडविच में खुराम, मैं आज सैंडविच खा रहा हूँ। चलिए ये बात तो मान ली हमने कि आप सैंडविच खा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट वाला उसके सामने सेंटेंस है, नंबर 2, हिंद अस्त लिखा है, उसके पहले क्या आएगा बताएं? आया। पूजा हिंदस। इंजा हिंद अस्त, इंजा, दिस इज इंडिया, हियर इट इज इंडिया, ऐसे कहना हो जब तो इंजा बोलते हैं, बस इंजा हिंद अस्त, ठीक है ना? चले, अब आते हैं नंबर 3। राइट हैंड पे जो सेंटेंस है, तो हस्ती, बीच में क्या आना चाहिए? तो आशपिस अस्ति। गुड, वेरी गुड। तो आशपज हस्ती, आर यू आशपास शेफ? अस्ति, अस्ति। अच्छा जी, नंबर 4 के बारे में क्या ख्याल है आपका? दूसरे मन। इधर मन, उधर मन। हम्म, अच्छा। बताइए फिदर मैन। गुजा फिरंगी। नहीं, नहीं, फिदर पूजा मैन तो गुजो आ गया फिरंगी ना। तो, पूजा तो आ गया। फिदर मैन गुजो फिरंगी इसका मतलब हो जाएगा मेरे बाप टमाटर हैं, तो नहीं चलेगा, कुछ और आएगा। पूजा आ जाएगा सर, पूजा बस। कुजौस, फिदर मैन कुजौस, मेरे पापा श्री कहाँ हैं, मेरे फिदर कहाँ है, मेरे बाप कहाँ है, दैट इज फाइन, ठीक है। चलें आगे चलें, 5 नंबर पे क्या है? हाँ जी, पूते फिरंगी, मुझे किरमिज। फिर गुजो फिरंगी किरमिजास, में फर्स्ट दस क्लास बात, बहुत बढ़िया बात। गुजो फिरंगी किरमिजास, टमाटर जो है वो रेड है। हाँ। ओके ओके, चलें उसके बाद फिर इंजा। आपका। इंजो, इंजा इंजा। नहीं, आया, आया, इंजा तो हो गया, ओके। इंजा हिंदस, हो गया आया। आया, बर्फ आया। सफीदस, बर्फ सफेद बस। क्या बर्फ सफेद है? आया बर्फ है? सफेद बस। अच्छा, अच्छा। अब इन्होंने क्या किया है कि पार्टीशन कर दिया है इन्होंने, ये हमसे सीखा है इन्होंने ना, आजादी के बाद वाला किस्सा बता दिया होगा किसी ने। इन्होंने अच्छे खासे लफ्ज के पार्टीशन कर दिया। नारगिल एक वर्ड है, उसमें नार अलग गील अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं तो एक लफ्ज है बुशकाब, जिसका मैंने प्लेट के हैं, उसमें बुश अलग कर दिया। जी जी हाँ बल्ला। जी जी, बुश अलग, ओबामा अलग, ठीक है। आगे चलें। बुशकाब मीन्स क्या बताया? प्लेट, जंगल। प्लेट, प्लेट प्लेट। प्लेट। प्लेट, प्लेट, बुशकाब। बहुत मजे की बात यह है कि काब के माने फ्रेम के होते हैं, किसी भी फ्रेम के, गोल हो या चौकोर हो। बुशकाब के माने प्लेट के हैं, और इस लफ्ज में बुश टर्किश है, काब फारसी है। ये बिल्कुल अंदर की बात है, ये आमतौर पर तस्करे में आती नहीं। आप लोग चूंकि दुनिया देखे लोग हैं, इसलिए आपसे शेयर भी कर रहे हैं।
ये बीए वगैरह के स्टूडेंट होते हैं तो वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे इतने एक्स्ट्राज नहीं बताएंगे। तो आपको बता रहा हूँ, जबान देखिए कैसे जबानें सिविलाइजेशन इंटरकनेक्टेड हैं सबसे। बुशकाब इज अ पर्शियन वर्ड विच मीन्स प्लेट, और उसमें बुश टर्किश है, काब फारसी है। लफ्ज चल रहा है। चलें आगे चलें। जंगल, 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 जंगल। हाँ जी। जंगल, और नीचे क्या लिखा हुआ है? पंखे, पंखे। जी पंखे, बिल्कुल सही बात। आगे साबुन, पानी, साबुन। ये साबुन। सारे मिला के अब लिखने हैं, नीचे जो स्पेस बना हुआ साबुन। है उस पे हम्म। जैसे ऊपर नारगिल हम्म। लिखा हुआ है वैसे काम करना है। जी हाँ। उसके बाद संदूक, 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 संदूक। संदूक, संदूक। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खूब। दुख्तरम दानिश आमूज एस, ये तो स्टैंड बाय यूज कर लिया है ना इन्होंने, दुख्तरम में मीम लगा के। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? ये कौन बताएगा? फुल फॉर्म लगा के सेंटेंस बोलना है। जो प्रोनाउन है यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो पूरा नहीं दिख रहा है, स्टैंड बाय दिख रहा है, मीम खाली। पूरा कैसे है वो? दुखरे मन, म, ओ, दुख्तर, दुखरे दुख्तर मन, मन दानिश तेरे मन। आमूज एस, मेरी बेटी स्टूडेंट है। बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा अब आगे आते हैं। आई तो थिंक हमारी जो एक लर्नर हैं गुजरात से, आपका नाम जो है आपका उसमें दिखाता है, तो इस टाइम दिखा नहीं रहा है मुझे। पिंकी जी नाम है आपका, आई थिंक। नहीं, क्या दिखाता है पार्टिसिपेंट्स में? जी जी सर। अच्छा अब आप बताएं, आपका नंबर है, आप बताएं नेक्स्ट वाला वर्ड जो है। किताबत, कुंजास्त। हाँ इसमें बताएं आप मुझे, स्टैंड बाई जो है वो कैसे, आई मीन पूरा प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे इसमें, और क्या चेंज आएगा सेंटेंस में? किताबत, किताबत कुजास, यानी तेरी किताब कहाँ है, समझ में आता है, ठीक है। बट ये तो स्टैंड बाई हो गया ना, किताब के बाद ते हम्म। लगा दिया इन्होंने। एक्चुअल में क्या था ये? हम्म। जैसे किताब, अभी सर अभी वो सॉल्व किया है किताबें हाँ जी। जी पूजा, सर। अभी नहीं, ऊपर वाले कुंजास्त सेंटेंस में तो बताया। ठीक है, किताबत का वो हाँ किताब क्या? सारा काम को उसी में होना है। किताब क्या हो को जाएगा जा ये? सर याद कुजास नहीं विल आ रहा रिमेन अभी। सेम, बट हम्म। पहले वाले लफ्ज में होना है जो भी अल्टरेशन होना है। क्या हाँ होगा हाँ। वो? तो आ, तो आई थिंक इसमें आएगा शुमा। किताबत शुमा, ऐसा कुछ है तो सर। किताबे तो, तो सी पे स्टैंड बाई किताब तो। तो का है ना, तो आप कहेंगे हम्म। किताबे तो कुजास, तो कुजास्त, किताबे हाँ। तो कुजास कुजास्त, जाएगा। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। हम्म। तो अब बहुत बढ़िया का मुझे गुजराती नहीं पता है, कुछ पंजाबी पता है, बहुत बढ़िया। अब वरना वही बोलता मैं आपसे। बहुत सारू। सारू सारू छे, सारू छे नहीं, बहुत सारो। जी सर। हाँ ठीक है, बहुत ठीक, वेरी सारू। गुड। हाँ। अच्छा जी आगे चलते हैं साथियों, तो अब आगे फरमाते हैं कि खाने मन बुजुर्ग गैस, खाने मन बुजुर्ग गैस, इसमें फर्स्ट पर्सन प्लूरल का स्टैंड बाय यूज किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो अब उसका फुल फॉर्म क्या है, एक्चुअल में क्या है? वो जो मान लिखा है खाने के बाद, वो अगर एक्चुअल हमें प्रोनाउन यूज करना हो तो कैसे करेंगे? आने शुमा। बताएं। निमन, नहीं, शुमा। शुमा का नहीं है ना वो स्टैंड बाई, वो तो माँ का स्टैंड मान बाई की है ना। माँ का, ओके हाँ। माँ का स्टैंड बाई है ना, हम हमारा। खाने, खाने माँ। खाने माँ बुजुर्ग है, मान, हमारा माँ। घर, हमारा घर, हमारा बड़ा, हमारा घर बड़ा है, बड़ा है। हमारा घर बड़ा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलें। माशी ने माशी निशान। जिनत शान, इसका आएगा शुमा है ना आई थिंक सर। आना, नो, माशी ना। अनहा आएगा। अनहा, शान तो अनहा, अनहा का ओके। स्टैंड बाई है ना। हम्म। तान, तान होता है शुमा का, तान। आना का शान, तानसेन, तानसेन याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा कि तू से तान इज तान स्टैंड से, बाई ऑफ शोमा। ठीक है ना, शुमा। माशी ने शान में बताएं अब आप।
माशीन शान चिरंगियास, बताइए। इना इना मशीन चरंगियस। भाई मैं जहां सही पर नहीं स्टैंड बाई अन्ना लगा है अन्ना वहीं पर ही तो लगेगा वो भी। बताएं, आप में से कोई भी बता सकता है, कोई भी हेल्प कर अन सकता है। अनहा सर मशीने उना ऊन माशीन अनहा पहले, अनहा माशीन मशीन अनहा अन्ना अनहा चिरंगियास, चरंगियस। उनकी गाड़ी चिरंगियस कैसी है, किस कलर की है, उनकी कार किस कलर की है। माशीन अनहा, अनहा उनकी कार। चिरंगियस। ठीक है जी, बढ़िया। राइट सर। अच्छा, अब आप देखें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं साथी, जिसको लिखने की बात है, इसको आई मीन इसी स्टाइल में लिखने की कोशिश की जाए। पहला वर्ड है पुर्तगाल, दूसरा है गुरबे, गुरबे या गिरिए, गुरबे, अरे गुरबे, फुलो, शैम्पू, सूप, सूरत। इसमें कोई लफ्ज ऐसा है जिसकी मीनिंग नहीं पता आपको? सर कुर्बे गुरबे यानी कैट, बिल्ली, अभी ऊपर आया भी था। कैट ओके हाँ। हम्म, पुर्तगाल तो ऑरेंज नारंगी हाँ जी। अनार, पुर्तगाल। अनार, अच्छा जी, अब यहाँ से एक नई फसल, नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, उसके बाद नया लेसन शुरू होगा। ठीक है, जो कि खानवादे यानी फैमिली के बारे में, फैमिली स्ट्रक्चर को हम इस आने वाले 5 चैप्टर में, 5 लेसन में हम इसे सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ओवर ईटिंग हो रही है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ वेट कर सकते हैं, रुक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ स्मूथ है, तो हम आगे फौरन बढ़ सकते हैं, कोई संकोच करने वाली बात। ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि नेक्स्ट। अभी हमने जो पढ़ा है वो ज्यादातर हिस्सा एक्सरसाइज था। कंटेंट हमने, टेक्स्ट हमने बहुत कम पढ़ा है, फिर भी बहरहाल एक नई चीज पढ़ी है हमने। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, तो वी कैन स्टॉप हियर, नो प्रॉब्लम, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह। और अगर लगता है कि नहीं अभी इतना हाजमा है कि जो पढ़ा है वो भी और ये भी हम सब एडजस्ट कर ले जाएंगे, सो वी कैन गो फर्दर दिस लेसन। बताएं, डेमोक्रेटिक वे में बताएं आप लोग। सर करवा नेक्स्ट दीजिए फिर अगर होगा, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर से नेक्स्ट सेशन में रिपीट कर लेंगे। मेरा तो ये ये है कोई बुरा और आइडिया आप नहीं है। हाँ नहीं नहीं, और आप बिल्कुल बुरा आइडिया नहीं है, सबके ये बिल्कुल अच्छा ओपिनियन आइडिया है। में। जी सर, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम कर बिल्कुल। लेंगे। नेक्स्ट टाइम कर लेंगे सर। आप कह रहे हो 5 अच्छा, चैप्टर्स उसके बाद एक साथ के हैं, तो एक नेक्स्ट टाइम कर लेंगे सर। हाँ प्रैक्टिस हो ठीक जाएगी। है। और बाकियों का क्या ख्याल है, मेजोरिटी किधर है ये बताएं। सर वी पिछले आल्सो वालों की बिकमिंग। भी प्रैक्टिस हो जाएगी, पिछले 5 जो लेसन है इकट्ठे। ठीक है, ठीक, कोई नहीं। तो फिर ऐसा करते हैं कि हमारे पास अभी कितना वक्त बचा है, ज्यादा वक्त बचा है, थोड़ा वक्त बचा है? हाँ, लगभग तो 10-12 मिनट बचे हुए हैं हमारे पास। एनीवे, सो आपके कोई सवाल हो तो सवाल ले लेते हैं, और कोई इशू नहीं है। अगर अगर आप में से ज्यादातर लोग इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि इसको नेक्स्ट उसमें शुरू करें, तो नेक्स्ट में कर लेते हैं। फिर भी आपको कोई सवाल है तो सवाल ले लेते हैं, इसके बारे में, इसके पहले जो पढ़ा उसके बारे में, या समहाउ फारसी जबान से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते सर हैं। एक बार है फारमी, ना वो अभी जो एक्सरसाइज कराई थी वो इससे ऊपर वाली जिसमें सर ये था तो, और ये अभी वाली जो अनहा और इसमें वो वाली एक्सरसाइज फिर से करवा दीजिए सर। मैं ऐसी वर्बली बोल देता हूँ एक बार, आप फिर कनेक्ट करिए हम्म। कितना हो पाते हैं, जी ठीक है जी। ना। हम्म। सी हम्म। there are only 3% in Persian language. Man, तो, ऊ, मैं, हम्म। तुम, वो, इन तीनों का एक हम्म। प्लूरल भी है, माँ, हम्म। शमा, अनहा। हम्म। ठीक है जी, जी एक्चुअल में सर। 3 ही पर्सन होते हैं।
अब इन मुश्किल ये है कि इन तीनों के स्टैंड बाइज हैं, इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं थोड़े, यानी मन की जगह सिर्फ मीम यूज हो जाता है। जैसे हॉल ए मैन हु बेस्ट, अब मैं बजाय ये हॉल ए मैन हु बेस्ट कहने के अगर मैं आपसे बोलूं हॉल एम हु बेस्ट, तो मैंने क्या किया, मन का स्टैंड बाई यूज किया, मीम। हॉल एम, हॉल के साथ मीम लगा दिया उसमें, क्योंकि मन का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। क्लास से मो हु बेस्ट, हमारी क्लास बहुत अच्छी है। क्लास से फारसी है माँ खैली खूब बेस्ट, हमारी फारसी क्लास बहुत अच्छी है। इसी बात को इस तरह भी कह सकता हूं मैं, क्लास से फारसी अमान खैली खूब बेस्ट, हमारी फारसी क्लास बहुत अच्छी है। इसमें मैंने जो मान बोला वो माँ का स्टैंड बाई है, ठीक है। अच्छा, अच्छा। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आते हैं तो हमको लगता है कि मिसाल के तौर पर हॉल है तो चतुरस, तुम्हारा हाल कैसा है। अच्छा। मैं बजाय इसके अगर पूछता हूँ हॉल है चतुरस, हॉल है, यहाँ मैंने ते को क्या किया है, तो की जगह इस्तेमाल किया है, ठीक है जी। हॉल है चतुरस, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसका एक प्लूरल है, इसका एक प्लूरल है, वो क्या है, हॉल शोमा चतुरस, आपका हाल कैसा है। अब मैं बजाय शोमा बोलने के अगर तान बोलूं हॉल तान चतुरस, तो कैसा रहेगा। क्षमा का जो शुभ में काम। शान शोमा से से वो तान हो गया, माँ प्लूरल से हो मान गई। हो गया था जी जी, क्षमा से ठीक है, दान। ओके। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पर्सन पे बात करते हैं। मशीन ऊ कुजास, मशीन ऊ कुजास, तुम्हारी कार कहाँ है, उसकी कार कहाँ है, उसकी कार कहाँ, सॉरी। हाँ। ठीक है। अब बजाय ऊ बोलने के मैं अगर ये बोलूं मशीन कुजास, मशीनिस्ट। शीन। हाँ। मशीन यूज किया आपने। कुजास, तो ठीक है। शान तो आना के लिए नहीं है। इसके बाद ही तो आएंगे ना, अभी तो हम थर्ड पर्सन नहीं तो सिंगुलर फिर पे इसके आए। नहीं, इसके पीछे श हम्म। लगा, मनीष मशीनश। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ये तो माशीनश है, वो थर्ड, शीन है। जी जी, शीन है ना, कब मशीन के लगा बाद कब शीन हम्म। लगा दिया, अब और वो शान लग आएगा। गया। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर पे आए अभी भी, इसके फौरन बाद प्लूरल पे जैसे ही आएंगे फिर शान आ जाएगा। हम्म। माशीन है ऊ से हो गया माशीनश। अब आते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल पे, ठीक ठीक है। है जी। खाने अनहा कजास, उनका घर कहाँ है, हम्म, एक तो ये हो गया। अब मुझे अनहा हम्म। नहीं बोलना है, अनहा का स्टैंड बाई बोलना है, मैं क्या कहूंगा, खाने शान कजास, जी। उनका घर कहाँ है। तो मान तान और शान लगेगा प्लूरल में, है ना। जी जी जी, और मीम ते शीन सिंगुलर के लिए है, मान तान शान प्लूरल के लिए है, स्टैंड वाइज हैं ये सारे, जी ठीक है। सर, एक आप ये बताइए भी, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ड्स हम उलट पुलट कर जाते हैं, वो नहीं समझ आती भी कैसे बनेगा, भी कौन सा वर्ड पहले आएगा कौन सा बाद में। मीनिंग सबका एक पता तो है पर फॉर्मूले हैं वो जहन में रखिए, एक तो ये है कि नाउन प्रोनाउन अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है तो सेंटेंस डेफिनेटली उसी से शुरू होगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो नहीं भी है तो जो सब्जेक्ट है उससे सेंटेंस शुरू होगा, एडजेक्टिव हमेशा बाद में आएगा। ये दो फार्मूले हैं, इससे आपको काफी हद तक आसानी हो जाएगी जी। अल्फाज के ऑर्डर को बनाने, ठीक है। हाँ जी। वर्ब हमेशा लास्ट में आएगा, हम्म।